जी नमस्ते। जैसा आप लोग जानते हैं मेरा नाम धनंजय है और वी आर वर्किंग विद जोस स्टडी सर्विसेज। जोस का ही एक वेंचर है, हम लोग खोलने वाले हैं जिस कंपनी का नाम है हाउस ऑफ फर्नीचर्स। उस फर्नीचर हाउस का मेनली हम लोग लॉन्च करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, एक ऐसा सेंटर बनाना जहां जितने भी हमारे छोटे छोटे बढ़ई के तौर पर जो काम करने वाले सेमी स्किल्ड या हाई स्किल्ड लोग हैं उनको हम लोग पहला तो जॉब वर्क सपोर्ट देंगे। जैसे कि अगर आपको कोई डिज़ाइन या हाई डिज़ाइन प्रोडक्ट का अगर आपको ऑर्डर मिल गया तो हमारे पास पूरी सीएनसी मशीनरीज का एक लॉबी रहेगा जहां आप आ करके एक पर्टिकुलर सर्विस चार्ज पे करके और आप अपनी लकड़ी लेकर के सर्विसेज करा सकते हैं। दूसरा हमारा सर्विसेज होगा कि आप लकड़ी कहीं से तक कहीं खरीदोगे, लकड़ी तो आपके पास स्टॉक में तो होगा नहीं, तो वैसे कंडीशन में हम आपकी इन्वेंट्री को भी फुलफिल करेंगे, लकड़ी भी देंगे। साथ में हम लोग हर एरिया में एक छोटा छोटा फर्नीचर का आउटलेट भी डालेंगे, जैसे कि मॉड्यूलर किचन्स का, डाइनिंग टेबल्स का, पलंग है, और उसमें जो लकड़ियां होंगी बेहतरीन क्वालिटी का होगा और टेक्निकली उस पर हम लोग एक हाई एक्यूरेसी के साथ काम करना चाहेंगे। रही बात लकड़ी का, तो ये हमारे साथ हैं, इनके बारे में एक्सपर्टाइज है। लकड़ी के मामले में हमारे पास लकड़ी किस किस टाइप का उपलब्ध रहेगा, हमारी लकड़ियों की खूबी क्या है, ये सारा कुछ बताएंगे। भैया का नाम दीपक कुमार है, ये नागालैंड में रहते हैं, असम, नागालैंड और सेवन सिस्टर्स में इनका एक अच्छा वुड मार्केट में बहुत एक अच्छे लेवल का पकड़ है। तो भैया आप लकड़ी के बारे में हमें बताएं कि मतलब हम लकड़ी का जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाले हैं वो किस लेवल से करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन सी लकड़ियां देंगे, और हमारे जो चैनल पार्टनर हमसे जो जुड़ेंगे, जो हमारी जो हम लोग जहाँ वर्कशॉप अपना डालेंगे, तो जो छोटे छोटे जो बढ़ई जो या कोई छोटा छोटा जो शोरूम खोल के बैठे हैं, तो उन लोगों को हमसे क्या लाभ मिलेगा और कैसे लाभ मिलेगा। जी सबसे पहले जी मेरा नाम दीपक कुमार है, नमस्कार। जहाँ तक अब लकड़ी की बात है, तो लकड़ी अब ऐसा हम लोग करेंगे जैसे जिनको जितना रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से देंगे। और एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये नहीं है कि इसको बल्क में लेना हो, उसको छोटा जितना अगर इसको रिक्वायरमेंट, सपोज किसी को 10 CFT चाहिए, किसी को 100 CFT चाहिए, वहाँ तक उसको देंगे। और हम लोग मोस्टली डील करेंगे सागवान में। जो हम लोग जो लकड़ी होगा वो सागवान टीक होगा, मतलब हम लोग यहाँ पे टीक बोलते हैं, लेकिन वो सागवान की लकड़ी होगी, उसी में हम लोग डील करेंगे। और फर्नीचर के लिए सबसे बेस्ट लकड़ी सागवान माना जाता है, इसके लिए हम लोग सागवान में ही डील करेंगे। और सागवान की लकड़ी ऐसी है जो जल्दी ख़राब नहीं होती है। जो हमारे यहाँ असम सागवान की जो लकड़ी है, वो मान के चलिए उसे यहाँ तक बोला जाता है कि वो हमारी ज़िंदगी चली जाएगी, हमारे बच्चे तक, हमारे बच्चे के बच्चे, मतलब 2-3 पीढ़ियाँ तक देख लेंगे जब तक लकड़ी ख़राब नहीं होते हो। उस तरह की क्वालिटी है उनकी। अच्छा भैया, तो इसमें एक मेजर चीज होगा कि जैसे सागवान तो हर फैमिली डिजर्व तो कर नहीं पाएगी, सागवान के बाद भी अगर कोई बोलेगा कि मुझे भाई सस्ते में चाहिए, तो वैसे लकड़ियों का रिक्वायरमेंट हम कैसे फुलफिल करेंगे उनको। तो वैसे लकड़ियों की भी रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल करेंगे, जो कि गम्हार वुड बोलता है, हम लोग यहाँ पे गम्हार बोलते हैं, आप लोग शायद उधर भी बिहार वगैरह में या उस साइड भी गम्हार ही बोलते हैं। वो लकड़ी बेस्ट क्वालिटी की होती है, उसको हम लोग डील कर सकते हैं। वो लकड़ी ख़राब नहीं होती है, जैसे सागवान है वैसे वो भी लकड़ी है, ठीक है ना। फ़र्क इतना है कि सागवान में फाइबर होते हैं, वो कलरफुल होते हैं, और ये आपका गम्हार लकड़ी है, मिल्की वाइट होता है, यही अंतर है। लेकिन लकड़ियाँ बहुत बढ़िया होती हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो हमसे जुड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि जिनको फर्नीचर का वर्कशॉप डालना है, बस शोरूम डालना है, या उनको हमारे वर्कशॉप जैसा वर्कशॉप उनके डिस्ट्रिक्ट में डालना है, तो उनके पास लीगल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि लकड़ी तो लीगल सब्जेक्ट है ना। लीगल डॉक्यूमेंटेशंस में हमारे पास क्या क्या मैंडेटरी होना चाहिए, वो हमें आप बताइए कि एक लकड़ी का काम करने के लिए उस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए और हम क्या क्या उसको सपोर्ट करके देंगे अगर उसके पास नहीं रहा तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइसेंस की बात कर लेते हैं। उसके लिए मोस्टली आपको आजकल GST सर्टिफिकेट जरूरी है। ठीक है। GST सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, अगर बिना GST के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हो गया। दूसरी चीज़ की वहाँ का जो लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक लाइसेंस लेना होगा, ये 2 चीज़ मैंडेटरी है। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अब इतना इस लाइसेंस में आपको पूरा फुलफिल अपने अपने तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है।
और दूसरी बात ये रही कि अब उनको हम लोग प्रोवाइड कैसे करेंगे। हम्म, जैसे हमारा जो स्टॉक होगा, हम्म, हमारा स्टॉक हमारे नियरेस्ट कोई अपने जगह पे हम लोग स्टॉक कर लेंगे हम्म। और उनको जितना जरूरत होगी और अकॉर्डिंग मतलब 2 लाख 4 लाख 5 लाख जी हाँ, जैसी जिनकी क्षमता होगी वैसा जी हम लोग उनका प्रोक्योरमेंट पूरा तो करके वैसा देंगे। हम लोग उन्हें डिलीवर करा सकते हैं। अच्छा, और जो मतलब वो बोलेंगे कि नहीं हम फैक्ट्री डालना चाहते हैं सर, हमें वर्कर सपोर्ट भी चाहिए। सबसे मेजर चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे कि बोल ठीक है जी, हम जो आप 50 लाख बोल रहे हो हम सब 1 करोड़ रुपए लगाएंगे, लेकिन वर्कर का जो कंसर्न है ये हम कैसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। वो भी हम उन्हें फुलफिल करेंगे। हमारे पास वर्कर भी एक्सपीरियंस वर्कर हैं, ठीक है। उन्हें जैसे रिक्वायरमेंट होगा, जितने वर्कर की रिक्वायरमेंट होगा उतना रिक्वायरमेंट हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, जो कि टेक्निकल जो पूरी जानकारी हो काम की। बराबर। और वहाँ के लिए और उनको मुझे जो जिन्हें भी हम लोग ये सर्विस दे रहे हैं वहाँ का हमें लोकल सपोर्ट चाहिए। लोकल सपोर्ट ये चाहिए कि वहाँ का लोकल हमें लेबर चाहिए, क्योंकि अगर हम भी अगर ये चीज प्रोवाइड कराएंगे उनके लिए हाईली कॉस्टली हो जाएगा। बराबर बराबर बराबर। इसलिए उन्हें लेबर का मतलब लोकल लेबर जो हेल्पर के तौर पर जी है हाँ। वो, वैसे तो हमारी मशीनें सारी मतलब अपग्रेडेड है। सीएनसी राउटर कटिंग मशीन, कोल्ड प्रेसिंग मशीन, उसमें पेंटिंग वगैरह सब कुछ सराउंड होता है। बस आपको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट देना। हम चाहेंगे अगर आपका जीएसटी पुराना होगा तो मशीनें फिनांस भी होती है, वो अगर पुराना अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो विल टॉक टू बैंक ऑल्सो कि हाउ टू फाइनेंस एंड ऑल। वो तो एक लेटर ऑन है प्रोसेस। हाँ, फिलहाल ये हम लोग का वीडियो मेनली उन लोगों के लिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि वी पीपल आर वर्किंग फॉर द लाइक गैरेज ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज एंड ऑल, बट वी आर गोइंग टू लॉन्च एज ए वन वुड वर्कशॉप। इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है कि लकड़ियों का टेक्निकल वर्कशॉप जहाँ तक हमें तो नहीं मिलता, अगर मिलता है तो बहुत हिडन पॉलिसी है, लोग बताते नहीं है। दूसरा चीज़ कि इसमें रोजगार बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। जो बड़े भाई है उनके पास चाहते तो है कि हम भाई शोरूम डालें, लेकिन शोरूम डालें तो शोरूम डालने के लिए उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। तो हम लोग उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देने वाले हैं। तो जिनको भी जुड़ना है आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9599274967। जॉस जेडी सर्विस। हम पिछले विगत 10 साल से गिराज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। हमारे इंडिया में 200 से ज़्यादा सक्सेसफुल आउटलेट चल रहे हैं, और हमारा मेनली काम है कि कहाँ कैसा बिजनेस, किस लेवल का बिजनेस जो एक सक्सेसफुल हो। तो शायद फर्नीचर का बिजनेस भी फ्लॉप होने का चांसेस तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास बेस्ड टीम हो तो लकड़ी भी दे, मैन पावर सपोर्ट भी दे, मार्केटिंग सपोर्ट भी दे, डिमांड मैनेजमेंट भी करे। इवन वी विल बी ट्राई फॉर एक्सपोर्ट आल्सो। लकड़ियों का विदेश में बहुत डिमांड है भाई, फर्नीचर फिनिश गुड्स का। तो आगे से लकड़ी मर्चेंट करना दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन लकड़ियों का फर्नीचर बना करके अगर आप चाहते हैं फॉरेन में ट्रेड करना, तो लॉट्स ऑफ कंट्री आर वेटिंग फॉर योर प्रोडक्शंस एंड ऑल। आप प्रोडक्शन कर करके थक जाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेस है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये कोई केमिकल से बनाया हुआ चीज़ नहीं है, ये लकड़ी है। हर बच्चों को रिक्वायरमेंट है, हर यंग को रिक्वायरमेंट है, हर बुढ़े को रिक्वायरमेंट है। तो लकड़ी की रिक्वायरमेंट शायद ज़िंदगी में एक इंसान को कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। अगर आपका इंटरेस्ट हो, अगर आपका ऐसा लगता हो कि नहीं हम लोगों के साथ जुड़ के कुछ नया व्यवसाय, कुछ नए पैदान पर करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।